तो बस जाते जाते यही कहूंगा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको नीचे खींचती हैं। When everything is trying to bring you down, find one reason to keep going up. बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिंदगी में हार मानने के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं गिव अप मारने के। चीजें मुश्किल चल रही हैं, घर में माहौल टॉक्सिक सा है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, घर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें जिंदगी में आपको नीचे खींचने के लिए, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। गर्मी बहुत है, घर में पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा है, बीच में लाइट चली जाती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपको नीचे खींचने के। जिंदगी में बहुत सारे रीजन है गिव अप मारने के, बहुत सारे रीजन हैं जहां आपको लगेगा कि आप गिव अप मार दो, आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ दो, अब मेरे बस का नहीं है। लेकिन जिंदगी में बस एक एक चीज ढूंढ लो, एक कारण ढूंढ लो कि मैं गिव अप नहीं मारूंगा मेरे सपनों के लिए। मेरे सपनों को मैं साकार करके छोड़ूंगा, जो मैंने सोचा है मैं वो बन के रहूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं मारने वाला। और एक दिन तुम पाओगे जो तुमने सोचा है वह तुम बन जाओगे, वो तुम बन ही जाओगे। क्योंकि अक्सर जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते, जो हार नहीं मानते, है ना। कईयों के घर में अच्छा माहौल नहीं होता, पढ़ाई लायक माहौल नहीं होता, एक समस्या है, जानता हूं समस्या है। घर में शोर बहुत है, घर में कुछ भी होता है, घर वाले काम बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें, समस्याएं अपनी अपनी हो सकती हैं सबकी, ठीक है ना। समस्याएं अपनी अपनी हो सकती हैं सबकी, लेकिन एक रीजन, एक कारण जिंदगी में जरूर ढूंढो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कभी भी गिव अप नहीं मारूंगा। उसका कारण यह है क्योंकि मुझे वो बनना है जो मैं बन के रहूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखो कि नेवर गिव अप। एक चीज और, अक्सर हम सोचते हैं मेरा मैथ तो वीक है, तो भाई मेरा मैथ वीक है, कोई मुझे बता दो मैं क्या करूं। पहली चीज, अगर आप सोचते हो कि आपका मैथ वीक है तो वह कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि इंसान जो सोचता है वह बन जाता है। आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं, आप उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं बल्कि, और आप उतने ही कमजोर हैं बल्कि उससे भी ज्यादा कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं। तो यानी सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर नहीं, तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम अपने आप को एवरेज मानते हो तो तुम एवरेज नहीं, तुम बिलो एवरेज हो। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, अपने आप को मानते हैं भगवान ने अच्छे दिमाग के साथ मुझे धरती पर भेजा है, तो आपका दिमाग दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, इंसान जो सोचता है वह बनता चला जाता है। तो कभी भी बेचारा मत बनिए, जिंदगी में कुछ भी करिए बेचारा मत बनिए। मैं एवरेज हूं, मुझसे तो मैथ नहीं होती, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, हाँ, है ना, बहुत मुश्किल लग रहा, क्या मैं प्लेटफॉर्म बदल दूं, क्या मैं टीचर बदल दूं। भाई इन सबको बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है तो भीतर में अपने आप को बदलो, है ना, भीतर में अपने आप को बदलो। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, तब कहां दौड़ कर जाओगे, तब क्या कहोगे, जिंदगी बदल दूं, हाँ हाँ, मर के कुछ और बन जाऊं, दोबारा से स्टार्ट करूं, रीस्टार्ट करूं, क्या करोगे उस वक्त। जिंदगी में ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी सारी पूरी की पूरी लाइफ मस्त गुजरेगी। भाई बीच में मुश्किलें भी आएंगी, हर किसी की जिंदगी में आती हैं। तब क्या करोगे, तब कौन सा कोना ढूंढोगे भागने के लिए, तब कौन सा चीज अपनाओगे कि मैदान को छोड़ के भाग जाऊं। भाई यहां तो होगा कि प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग जाओ, टीचर भी बदल दो। तब क्या करेगा, हिम्मत से सामना तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना भाई, है ना। बात समझ में आई। ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूं। कभी तो करना पड़ेगा ना यार, कभी तो सामना करना पड़ेगा ना। तो व्हाई नॉट टुडे। अगर आज मैदान छोड़कर भागते हो क्योंकि चीजें मुश्किल लग रही हैं, तो जिंदगी में कब तक भागोगे। जिंदगी तब तक दौड़ाएगी जब तक हाफते हाफते मर नहीं जाओगे, जिंदगी तब तक दौड़ाएगी। तो क्यों ना आज जिंदगी का सामना किया जाए, क्यों ना आज कठिनाइयों का सामना किया जाए। बल्कि तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए जिंदगी का। क्यों, जिंदगी जब भी जितना प्रेशर आप पर डालती है, जितना आपके अगेंस्ट जिंदगी चलती है, आप उतना ही निखरते हैं, आप उतना ही निखर कर सामने आते हैं, आप उतना ही निखर के सामने आते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। क्योंकि निखरता वही है जिसके पास में जिंदगी चैलेंजेस देती है। अगर आपके जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप कभी भी निखरोगे नहीं, आप कभी भी नहीं निखरोगे। आपको सच बताऊं, जब आप छोटे थे, अगर आपको पालने में रखा जाता, आपको चलाया नहीं जाता, है ना, माँ बाप ने, उसमें वक्त आप चले भी, खड़े भी हुए, गिरे, कई बार चोट भी लगी, कई बार खून भी निकला, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं चल के देखो, चलो।
लेकिन अगर वो सब चोटों से तुम्हें बचा लेते और तुम्हें बेड पर ही लिटा के रखते, पालने में ही लिटा के रखते, तो सच मानना आज तुम्हारी दाढ़ी मूछ भी आ जाती, तुम चल नहीं पाते अपने पाँव पर। तुम आज इसीलिए अपने पाँव पर चल पा रहे हो क्योंकि उस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहा चलो, गिरोगे कोई बात नहीं, उठो, खून निकल गया कोई बात नहीं, उठो, बढ़ो आगे। तो यही बात है यार, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुश्किल लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्वेश्चंस कम बनेंगे, कभी समझ में कम आएगा, कभी समझ में ज्यादा आएगा, और कभी बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हारो मत, गिव अप मत मारो, लड़ते रहो, लड़ना जरूरी है, ठीक है ना, लड़ना जरूरी है। एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अभी गिव अप कर दिया तो आप सिलेक्ट नहीं होने वाले, लेकिन अगर आप लास्ट तक लड़ते रहे तो बहुत हाई चांसेस है आप बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ जेईई मेंस क्वालिफाई करो। एक चीज में श्योरिटी है कि कुछ नहीं होगा, एक चीज में देयर इज अ हाई चांस दैट यू मे क्वालिफाई जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस विद अ वेरी गुड स्कोर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आप जिंदगी में फाइटर बनना चाहते हो, जब भी आपका मन गिव अप करने का करे ना, तो कभी सड़क पे चलते हुए, है ना, ऐसे कायर किसी को कहते हैं ना, पूंछ दबा के भाग जाना, मैदान छोड़ के भाग जाना, पीठ दिखा के भाग जाने वाले इंसान को याद किया करो तुम, जो मुश्किलों में जरा सी मुश्किल आई सबका साथ छोड़ के भाग गया। सबका क्या, वो अपना ही साथ छोड़ के भाग गया, किसी और का साथ तो क्या निभाता। तो यह साथ तुम्हें किसी और का नहीं निभाना, अपना खुद का साथ, अपने साथ निभाना है। तुम जिंदगी में किसी और के साथ क्या साथ निभाओगे जब तुम अपना ही साथ नहीं निभा पा रहे हो। तो ध्यान रखना, कायर नहीं बनना है, लड़ना है, मजबूरियां हैं, लेकिन एक सपना है, एक सपना है जो हम सबने देखा है, जिसको हम साकार करेंगे, मिलकर साकार करेंगे, मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, मिलकर एक साथ लड़ेंगे, मिलकर एक साथ चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और जिंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी असंभव है तो वह असंभव नहीं है। अगर मैं आज आपको कहूं यू कैन बी रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, मेंस एडवांस, यू कैन बी वन ऑफ देम। अब आप में से कई लोग हैं मैं तो सीधी सी बात है, जब तू अपने ऊपर तुझे इतना भी विश्वास नहीं कि तू कर सकता है, तो दुनिया का विश्वास करेगी। फिर तू कहेगा पापा मुझ पर विश्वास नहीं करते, मम्मी मुझ पर विश्वास नहीं करती, पापा कई बार मुझे ऐसा बोल देते हैं, मम्मी कई बार मुझे ऐसा बोल देती है, मेरी ईगो हर्ट हो जाती है, मुझे डिमोरलाइज कर दे। अबे जब तू अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तुझे अपने ऊपर तो खुद पे विश्वास है नहीं, तू चाहता पूरी कायनात तेरे पे विश्वास कर ले। अरे कहां करेगी जब जिस आदमी को अपने ऊपर ही विश्वास ना हो। तू पहले अपने ऊपर तो विश्वास कर, तू कर सकता है, तेरे में दम है, तू कर सकता है, और अगर दम नहीं है छोड़ के भाग जा। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी भर दौड़ाएगी, इतना दौड़ाएगी, कहां कहां भागेगा, हाँफते छुट, है ना। तो ध्यान रखना ये बात। चलिए बस इतना ही है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं भाई। एक चीज और, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें 2 लेक्चर अभी बाकी हैं, 15 लेक्चर हुए हैं, 17 लेक्चर दिए गए हैं, 2 लेक्चर अभी बाकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, ये बाकी है, अभी करेंगे। ठीक भाई, हाँ। और रही ब्लैंक पीपीटी की बात, ब्लैंक पीपीटी जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके 1 या 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी। जो मैंने वादा किया है वो थोड़ा 1-2 दिन बाद लगते हैं, उसके बाद अपलोड हो जाती है, ठीक है भाई। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी इंसान अभी पूछता फिरेगा भाई कब अपलोड होगा, भाई कब अपलोड होगा, है ना। अगर तू इंसान है तो समझ गया होगा, ठीक है। डाउट में क्या देखूं भाई? सर लक्ष्य में मैंने टेम टू टेम होमवर्क नहीं किया, ना रिवाइज किया, ना ही टेस्ट दिए, इसलिए आज यहां हूं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं सारा होमवर्क। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको रियलाइजेशन है, दिस इज रियली ग्रेट वरुण, एंड आई रियली वांट यू शुड डू इट। नो सिलेक्शन 100% चांस है, बट सिलेक्शन में 100% नहीं। नो सिलेक्शन हाँ बिल्कुल 100% चांस है, लेकिन नो सिलेक्शन 100% नहीं है, बिल्कुल सही।